जब से भारत सरकार ने पुराने लेबर लॉज हटा करके अब उनकी जगह नए कोड स्थापित किए हैं, उसके बाद से ही बहुत सारे समाचार पत्रों पर या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी बात आ रही है कि जो ग्रेच्युटी का जो टाइम पीरियड है उसको 5 साल से घटा करके 1 साल कर दिया है। हाँ, 1 साल कर दिया, पर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए किया है, सब वर्कर्स के लिए ये नहीं किया है। इसको थोड़ा सा आगे से हम समझते हैं। जो पुराने जो ग्रेच्युटी के नियम थे वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से चलते थे। अब जो ग्रेच्युटी के जो नए रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं वो द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटीज एक्ट 2020 के हिसाब से ये सब चलेंगे। इसके जो नया जो कोड लागू हुआ है, इस कोड के चैप्टर 5 के सेक्शन 53 में ये क्लियर बता रखा है कि क्या टाइम पीरियड रहेगा ग्रेच्युटी का। तो जो परमानेंट जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो 5 साल तक का रहेगा। जो टेम्प्रेरी बेस पर वर्किंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्किंग करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड 1 साल का रहेगा। जो सीजनल या मौसमी वर्कर्स हैं उनके लिए ये 7 महीने करेगा। जैसे कि कुछ लोग चीनी मिलों में काम करते हैं, तो चीनी मिलों में काम करने का एक समय या सीज़न के हिसाब से निर्धारित होता है, वो 7 महीने इतना ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद में सीज़न चला जाता है। तो उन 7 महीनों को भी 1 साल माना जाएगा। और जो पत्रकार या फिर जो मीडिया एजेंसीज में काम करने वाले कर्मचारी, उनके लिए इनको 3 साल तक माना जाएगा। तो नए रूल्स और रेगुलेशंस इस तरीके से चेंज हुए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में सिर्फ और सिर्फ इसी बात को बताया जा रहा है कि जो ग्रेच्युटी का जो टाइम पीरियड है उसको घटा दिया गया है और उसको 1 साल कर दिया, 5 साल से कम करके 1 साल कर दिया है। तो ये पूर्णतः सच नहीं है, सच वो है जो अभी मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम है कि ग्रेच्युटी होती क्या है। ग्रेच्युटी अमाउंट वो अमाउंट होता है जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार काम करता है और जब उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कर्मचारी उस कंपनी को छोड़ता है या फिर कंपनी उस कर्मचारी को निकाल देती है, तो उस सर्विस के बाद में उस कर्मचारी को मिलने वाला एक परिलाभ, एक साथ में जो एक मुश्त उसको राशि मिलती है, उसका सहयोग मिलता है, उसको हम ग्रेच्युटी या फिर उपदान कहते हैं। ये जो ग्रेच्युटी अमाउंट होता है ये पूरा टैक्स फ्री होता है, यानी कि इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी अमाउंट कितना हो सकता है। ग्रेच्युटी अमाउंट 20 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, 20 लाख से नीचे होता है। इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई करके फिर ग्रेच्युटी अमाउंट निकाला जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कितना मिलेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति की जो लास्ट सैलरी स्लिप है, उसको लास्ट कितनी सैलरी मिली है, उसके बेस पर इसका एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला लगता है। धन्यवाद।